नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो भविष्यवाणी 2025 में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 9 वर्ष 2025 आ रहा है। नया साल यानी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? नए साल में कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहने वाला है आपका दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और कैसी रहने वाली है आपकी शिक्षा। आज हम इसकी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके जीवन में होने जा रहे बदलावों को विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश मिश्र जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में मेष राशि वालों की ग्रह चाल कैसी रहने वाली है। आचार्य जी, मेष राशि का हाल सबसे पहले। जरूर। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आने वाले साल 2025 की मंगल कामनाएं। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं मेष राशि की बात, और मेष राशि की ग्रह चाल के बारे में सबसे पहले समझना चाहिए। तो मेष राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। इसके बाद बाकी वर्ष पर्यंत 12वें स्थान पर रहेंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर होंगे, उसके बाद तीसरे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर के बाद वक्री गति से पुनः दूसरे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, तो अब मेष राशि की बात तो हमने कर ली है कि आपके ग्रह चाल कैसे रहने वाले हैं, लेकिन आचार्य जी अब हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों का जो करियर है और जो उनकी आर्थिक स्थिति है 2025 में कैसी रहने वाली है। बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। तो मेष राशि वालों, ये वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। आपको नए अवसरों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में उन्नति होगी, बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस साल आपके अच्छे प्रमोशन हो सकते हैं। आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी, आपके काम को समझा जाएगा, बॉस आपसे खुश होंगे और आप अपने बॉस के फेवरेट बन जाएंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है तो मेष राशि वालों, वर्ष 2025 आपके जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा। इस वर्ष आपको अपने हर प्रयास में अपार सफलता मिलेगी। यदि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। कारोबार जगत से जुड़े लोगों को इस साल बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको व्यापार में बड़े भाइयों या अपने पिता का सहयोग मिलेगा। वर्ष की शुरुआत ही आपके जीवन में आर्थिक सुख लेकर आएगी। आपको बिजनेस विस्तार के नए साधन मिलेंगे। इस साल अगर आप साझेदारी में बिजनेस करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये वर्ष अच्छे अवसर लेकर आया है। अब आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मेष राशि वालों का दाम्पत्य जीवन और जो स्वास्थ्य संबंधित स्थिति है साल 2025 में वो कैसे रहने वाली है। बिल्कुल, और अब बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के दाम्पत्य रिश्ते की। तो मेष राशि वालों, वर्ष 2025 में आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वर्ष की शुरुआत ही आपके जीवन में पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आएगी। घर में सदस्यों में आपसी प्रेम भावना बढ़ेगी। आप इस साल अपने परिवार में सुखद जीवन का अनुभव करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपको प्रसन्नता का स्वाद प्रदान करेगा। मैरिड लोगों के लिए ये वर्ष अच्छी शुरुआत ला रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में नजदीकियां व प्यार बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 ठीक रहने वाला है। वर्षारंभ में सर्दी, जुकाम और सिरदर्द जैसी छोटी मोटी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जल्दी ही सब ठीक भी हो जाएगा। रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज करें, जैसे मेडिटेशन, खेलकूद में भाग लेना, रनिंग, स्ट्रेचिंग, और साथ ही अपने खाने का विशेष ध्यान रखें। अब हम आपसे ये जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के जो छात्र हैं जिनकी राशि मेष है, साल 2025 उन छात्रों के जीवन में किस तरह की स्थितियां बना रहा है, कैसा गुजरेगा, उनकी शिक्षा कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों के जो जातक स्टूडेंट हैं शिक्षा के लिहाज से, उनके लिए वर्ष 2025 ठीक रहने वाला है। उच्च शिक्षा पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। साल 2025 में जो जातक धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मई के बाद शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। इस साल छात्रों को विदेश जाने के कई सुनहरे अवसर भी मिलेंगे।
अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, यानी कि वृष राशि के लिए कैसा है साल 2025। आइए आचार्य जी से जानते हैं कि वृष राशि वालों की साल 2025 में कैसे रहने वाली है ग्रहों की चाल। आचार्य जी। वृष राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 11वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्म पत्रिका के लग्न स्थान यानी पहले स्थान पर रहेंगे। उसके बाद दूसरे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर के बाद वक्री गति से पुनः लग्न स्थान पर गोचर करने लगेंगे। अभी देखो, हमने चर्चा नहीं की, लेकिन हमें चर्चा करनी चाहिए कि बृहस्पति जो आमतौर पर एक राशि में 13 महीने रहता है, ये बहुत बहुत सालों के बाद इस साल एक राशि में सिर्फ 5 महीने रहेगा। 18 अक्टूबर को ये अपनी राशि बदल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात हम लोग इसकी फिर चर्चा करेंगे एक बार। आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि वृष राशि वालों का करियर और उनकी आर्थिक स्थिति साल 2025 में कैसे रहेगी। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं वृष राशि वाले लोगों के करियर की। तो वृष राशि वालों करियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देगा। आपके लिए ये साल परिश्रम से भरा रहेगा, पसीना बहता रहेगा। वर्ष 2025 की शुरुआत में आपको अपने हर कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी होगी। आपको करियर में कई आकस्मिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस वर्ष में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो वृष राशि वालों, वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से मिली जुली रहने वाली है। आपको अपने प्रयासों का परिणाम मिलेगा। खर्चों में अचानक वृद्धि के आसार बन रहे हैं। इस वर्ष आपको अपने खर्चों का बजट बनाना होगा और उनके अनुसार ही आपको व्यय करना चाहिए। आपके बिजनेस प्रतिद्वंदी आप पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को उजागर न करें। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि जब तक कोई काम सफल ना हो तब तक वो बातें नहीं करनी चाहिए, एक्शन ज्यादा बोलने चाहिए। हाँ, और ग्रह स्थिति भी यहाँ ऐसा ही संकेत दे रही है कि अपनी बात किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो चलिए आचार्य जी से अब हम जान लेते हैं कि साल 2025 में वृष राशि वालों का जो दाम्पत्य जीवन है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन की चर्चा। वृष राशि वालों, इस वर्ष आपके जीवन में प्रेम की नई शुरुआत हो सकती है या आपके मन में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग पैदा हो सकती है। साल 2025 में आपकी मैरिड लाइफ एकदम स्मूथ रहेगी। सब कुछ सही चलेगा और अच्छे से चलता रहेगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ बनेगी। अपने रिश्तों की मीठी यादों को संजो कर रखें। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो वृष राशि वालों, स्वास्थ्य 2025 की शुरुआत से ही अपनी फिटनेस पर आपको कुछ ध्यान देना होगा। इस वर्ष की शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का सबसे अधिक आनंद लेंगे। पहले से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इस वर्ष अपनी डाइट में ताज़े फल एवं सब्जियां शामिल करें। आपकी सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि साल 2025 में वृष राशि वालों की जो शिक्षा है उसकी स्थिति कैसे रहने वाली है। आचार्य जी। वृष राशि वाले छात्रों की बात कर रहे हैं और अब बात करेंगे आपकी शिक्षा की। इस वर्ष छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कॉलेज कर रहे छात्रों को अपनी फाइनल परीक्षा का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं या जो भी आपकी इच्छा है वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये वर्ष सफलता दिलाने वाला रहेगा। अब बारी है मिथुन राशि की, इनके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। तो आचार्य जी, मिथुन राशि वालों की जो ग्रहों की चाल है 2025 में नए साल में कैसी रहेगी। बिल्कुल, तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्म पत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद 10वें में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद प्रथम यानी लग्न स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर के बाद वक्री गति से पुनः 12वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। 18 मई तक राहु 10वें और केतु आपकी जन्म पत्रिका के 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद राहु आपकी जन्म पत्रिका के 9वें और केतु तीसरे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। तो यह रही वर्ष 2025 में आपके ग्रहों की चाल। तो आइए आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के करियर और आर्थिक स्थिति के लिए नया साल क्या बदलाव लेकर आएगा।
मिथुन राशि वालों, इस वर्ष आपके जीवन में सफलताओं के द्वार खुलने वाले हैं। आप एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आपको थोड़ी मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस साल आपको प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में गुरु के गोचर से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी या बड़े पद से सम्मानित किया जा सकता है। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल आर्थिक दृष्टि से बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। इस साल आपको अलग अलग स्रोतों से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपको किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का अनुभव नहीं होगा। बिजनेस में पैर जमाने की कोशिश में लगे लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो कैसा रहेगा? आपके जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं वो कैसे रहने वाली हैं, या स्वास्थ्य कैसा रहेगा आचार्य जी? तो चलिए पहले बात करते हैं दाम्पत्य रिश्ते की। मिथुन राशि वालों, वर्ष 2025 आपके जीवन में सबसे यादगार सालों में से एक होगा। आपके जीवन में प्यार की बरसात होगी। साल 2025 की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये ध्यान रहे, स्थान हानि करो गुरु, गुरु जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है, तो अपने शरीर का ध्यान रखना। लेकिन ये पत्नी भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, उसकी वृद्धि करेगा, उसमें आनंद करेगा, तो जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी। दोस्ती में प्यार की नई शुरुआत हो सकती है। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर क्या है। तो मिथुन राशि वालों, 2025 आपके लिए उत्तम सेहत लेकर आएगा। आपकी सेहत खिली खिली सी रहेगी और आप खुश रहेंगे। आप खुद को काफ़ी फिट महसूस करेंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। खान पान का ध्यान रखेंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। हालांकि इस वर्ष आपको अपने घर के बुजुर्गों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता। देखो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल करिए। आपको इस वर्ष अपनी मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने आचार्य जी बात कही कि मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। लोग शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य के बारे में। अब जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा आचार्य जी। बिल्कुल, शिक्षा के नजरिए से साल 2025 बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से मई के मध्य तक उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विदेश या जन्म स्थान से दूर पढ़ने वाले छात्रों को इस वर्ष मन मुताबिक सफलता मिलेगी। तो आचार्य जी, अब जान लेते हैं कि 2025 में कर्क राशि वालों की ग्रहचाल कैसी रहेगी। बिल्कुल, तो ग्रहचाल की बात करने के पहले आपको याद दिला दूं कि इस वर्ष बृहस्पति देव महाराज अतिचारी होने वाले हैं, जो 2032 तक इसका प्रभाव दिखाई देगा। और आने वाले 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच इस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कमाल दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखाया। मनुष्य डरने लगेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कर्क राशि वालों, आपके संदर्भ में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी राशि में ही गुरु महाराज उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपको इस स्थिति से विशेष सावधान रहना होगा। इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 12वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री गति से पुनः 11वें स्थान पर गोचर करते रहेंगे। यदि एकादश भवेत मुकुंदः किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, अगर जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर मुकुंद यानी विष्णु किसके मालिक हैं? बृहस्पति के। अगर बृहस्पति गोचर कर रहे हों तो बाकी प्लैनेट क्या करेंगे? जो करेगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति बहुत विशेष है, अतिचारी है। देखो, जब आने वाला था कोरोना, तब नीच राशि में यही गुरु अतिचारी हुआ था। ने चिल्ला चिल्ला के आपसे कहा था। हम उसके पहले 4 साल से कह रहे थे कि दुनिया एक ऐसे वायरस से परिचित होगी, एक ऐसे वायरस से परिचित होगी। 4 साल से कहते रहे। और देखिए, जब नीच राशि में गोचर में आया और अतिचारी हुआ तो उसने गड़बड़ की। तो इसलिए आप बहुत सावधान रहिए। आपके 11वें स्थान, अब इसमें क्या, किस चीज से सावधान रहे?
अगर 11वें घर में बृहस्पति हो तो राज्यपाल समातुल्य, मनुष्य राज्यपाल के तुल्य बन जाता है, मतलब बहुत बड़े पद की प्राप्ति होती है। लेकिन ठीक उसी दौरान खटाक से ये शनिदेव अष्टम से निकल के 9वें में चले जाएंगे। तो न्याय पाने की प्रक्रिया आपकी पद प्राप्ति में बाधा बनने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। कोई न्यायालय न्याय करता है वो बाद का विषय है, वो मटेरियल विषय है, लेकिन एक सुपर डुपर न्यायालय है वो आपके साथ न्याय करता है। तो ध्यान रहे, बहुत सावधान होकर चलिए। और अब बात करेंगे आगे की, जो आप पूछिए। बिल्कुल आचार्य जी, तो आगे की बात यही है कि जो करियर है और जो आर्थिक स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए 2025 पे कैसी रहेगी? हाँ देखिए, कुछ हिस्सा तो हमने बताया आपको, लेकिन करियर की दृष्टि से वर्ष कुल मिला के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इस साल आपका ध्यान कुछ भटक सकता है, साहस और ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार के जरिए आप कठिन परिस्थितियों से पार पाने में सफल होंगे। इस वर्ष राजनीति से जुड़े लोगों और पत्रकारों का बेहतरीन सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी या बिजनेस में कोई बड़ी डील साइन होगी, जिसके बाद आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन बस यहीं पे ध्यान रहे कि एकादश मुकुंद है और गुरु शनि अपना स्थान बदल रहे हैं। तो सफलता से इसको स्वीकार करने के लिए अपनी झोलियों को फैलाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, न्याय प्राप्ति की चेष्टा करिए। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो कर्क राशि वालों, वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपको धन कमाने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपको अलग अलग साधनों से धन कमाने का मौका मिलेगा। आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे ताकि इस वर्ष आपको आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े और इतना अर्थतंत्र एकत्र कर लें कि आगे भी कभी कोई समस्या हो तो आपका धन का खाना मजबूत रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साल 2025 में कर्क राशि वालों के दाम्पत्य जीवन और उनके सेहत से जुड़ी बातों की। कर्क राशि वालों, 2025 आपके जीवन में प्यार की खट्टी मीठी नोकझोंक कर रहेगा। क्रोध और ईगो इस वर्ष आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। 2025 में इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवन साथी का कार्यों में भरपूर सहयोग मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष संतान संबंधी शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की, स्वास्थ्य की। तो कर्क राशि वालों, 2025 में आपको सेहत के मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वर्ष 2025 की शुरुआत में आपकी सेहत एकदम फिट एंड फाइन रहेगी। आपका मन अपनी फिटनेस की तरफ रहेगा। साथ ही इस साल आप अपने खान पान का उचित ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपना रूटीन चेकअप नियमित रूप से करते रहें। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो कर्क राशि के हैं, बिल्कुल कैसा रहेगा 2025? वर्ष 2025 कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। साल 2025 में आपको एक तरह से पढ़ाई का लाभ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। 2025 के मध्य में शिक्षा आपको बड़ी उपलब्धि, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होने की संभावना है। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। आचार्य जी, अब आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सिंह राशि वालों की ग्रहों की चाल नए साल में कैसे रहेगी? सबसे पहले ग्रह चाल की बातचीत, यानी शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद 8वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 11वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री गति से पुनः 10वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि सिंह राशि के करियर की क्या स्थिति है। तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2025 ढेर सारे अवसर और खूब सक्सेस लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में काफी परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस साल के शुरुआत में आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है, यानी बड़ी कंपनी और अच्छा पैकेज मिलेगा। आपको अपने कामों में अपार सफलता मिलेगी। आपकी हर कोशिश कामयाब होगी। आप अपने दम पर बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो सिंह राशि वालों, 2025 की शुरुआत आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आ रही है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संवारने में कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में गोचर से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस वर्ष आपके बिजनेस में बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि आप साझेदारी में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो 2025 आपके लिए
बेहद शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, इस वर्ष प्यार के मामले में कभी खुशी कभी गम जैसे हालात बनेंगे। वर्ष 2025 आपके निजी रिश्तों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपको एक नएपन, एक नई ताजगी का एहसास होगा। जीवन साथी हर कदम पर आपका भरपूर साथ देंगे। आप अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर विचार करेंगे। अविवाहित जातकों के घर शादी की शहनाई गूंज सकती है। इस साल आप किसी रोमांटिक ट्रिप पर जा सकते हैं। सिंह राशि वालों, वर्ष 2025 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी कभी मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक भी हो जाएगा। अपने खान पान का उचित ध्यान न रखने से आपको आलस्य महसूस होगा। बेवजह की भागदौड़ से थोड़े उलझन में जा सकते हैं। और इस साल छात्रों को कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। फिर भी पढ़ाई को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर आप उच्च संस्थान में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लें। ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग से जुड़े कामों में अच्छी सफलता मिल सकती है। अब अगली राशि मेरी राशि यानी कि कन्या राशि के बारे में जानने का वक्त आ चुका है आचार्य जी। कन्या राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। आपके रोग और शत्रु का नाश करेंगे। उसके बाद 7वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 10वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। और इसके अलावा 18 मई तक राहु 7वें और केतु आपके जन्मपत्रिका के लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। 18 मई के बाद राहु आपके 6ठे और केतु 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। 18 मई तक आप बड़े ही विनम्र होंगे और आपकी पत्नी थोड़ा आप अपने कुछ काम से दूर दूर की यात्रा करती रहेंगी। और कन्या राशि वालों, ये साल आपके लिए सज्जनता के नए आयाम लेकर आएगा, सफलता के नए आयाम लेकर आएगा। आप अपनी कड़ी मेहनत से के बदौलत अपने करियर में सफलता के झंडे गाड़ने में कामयाब होंगे। यानी कि इस साल आप अपने करियर में एक से बढ़कर एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। ये साल आपकी नौकरी में पदोन्नति कराने वाला साबित होगा। इस साल आप अपने सपनों को उड़ान देने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए, आपकी यहाँ तक की बात हमने अच्छी बता दी है, बिल्कुल, है ना। उसके लिए पहले थैंक यू कहिए, फिर आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। लेकिन अब मैं डर रही हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। हाँ, नहीं बिल्कुल अभी देखते हैं क्या है। और अब बात कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति की। ये वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा। साल 2025 में आपको किसी तरह के पैसों से जुड़ी परेशानी नहीं होगी। आपको आय के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आप नियमित रूप से इनकम करने में सफल होंगे। इस साल बिजनेस ट्रिप आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी। क्या बात है आचार्य जी। अभी तक तो आपने सब कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताई। कन्या राशि के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि जो दाम्पत्य जीवन है कन्या राशि वालों का, वो कैसा रहेगा। सेहत से जुड़ी जो बातें हैं उसके बारे में भी बताइए। कन्या राशि वालों, इस साल आपके वैवाहिक जीवन की खुशियों में 4 चांद लगेंगे। इस साल आपको प्यार के खूबसूरत एहसास का अनुभव होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जाएंगे। इससे आपके रिश्ते में और मधुरता आएगी। नवविवाहित दंपति के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समझदारी का भाव विकसित होगा और आप एक दूसरे के साथ काफी सहज महसूस करेंगे। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि वालों, ये वर्ष आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठाक रहने वाला है। इस वर्ष के कुछ शुरुआती महीने आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आप किसी बात को लेकर काफ़ी उलझन में रहेंगे, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए आप खान पान पर ध्यान रखें। अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करें। मन की बात अपने अपनों के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ बातचीत करें। खुलकर हंसना और प्राणायाम करना यानी ब्रीदिंग आपके लिए इस वर्ष आपके स्वास्थ्य की कुंजी होगी। इस वर्ष शिक्षा में थोड़ी रुकावट आ सकती है। वर्ष के शुरुआत में अपनी पढ़ाई को लेकर कड़ी मेहनत करनी होगी। छात्रों के मन में पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। क्यों? देखो, फिर याद दिला दूं, गुरु अतिचारी हो रहा है।
14 मई 2025 से, और बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, और इनके कन्या लग्न वालों के गुरु का संबंध कहां से है? 6, 7, 8, 9 चौथे घर में बैठेगा, राज्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो इस समय जितना भी रिलेटेड है, ये गुरु का जो अतिचारी होना है, इसका कुछ राशियों से विशेष संबंध है। तो कन्या राशि वालों को भी इसे ध्यान में रखना चाहिए। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपका ये साल शुभ और मंगलमय हो। अब जो बाकी की राशि हैं उनकी बात कर लेते हैं। 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? बिल्कुल 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 जान लेते हैं तुला राशि की ग्रह स्थिति के बारे में। सबसे पहले तुला राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद 6ठे स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 9वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री होंगे। और 18 मई तक राहु 6ठे और केतु 12वें स्थान पर आपकी जन्मपत्रिका में रहेंगे, और उसके बाद राहु 5वें और केतु एकादश आ जाएंगे। तो ये रही वर्ष 2025 में आपके ग्रहों की चाल। और अब जान लेते हैं तुला राशि के करियर का हाल। तो तुला राशि वालों, इस साल आप अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में सफल होंगे। आप पर कार्यों का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से एक एक करके सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो साल की शुरुआत में आपको नई नौकरी मिल सकती है। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो तुला राशि वालों, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आपके ऊपर परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं, सब अच्छे से संभाल लेंगे। आपको कोई अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी जिसे आप बेचना चाहते हैं, उससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन और सेहत के बारे में। तो तुला राशि वालों, दाम्पत्य रिश्तों के मामले में ये साल मिला जुला रहने वाला है। ससुराल वालों के कारण आपके दाम्पत्य रिश्ते में कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन वो भी जल्दी ही हल हो जाएगी, जिससे आगे आने वाले दिन आपके लिए बेहद खुशी से भरे साबित होंगे। अपने या बड़े या जो बड़ों के समान हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए ताकि आपका जीवन खुशी से बीते। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो तुला राशि वालों, ये साल आपकी सेहत के लिहाज से मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। इस साल आप एक फिटनेस रूटीन अपना सकते हैं, जो आपको लंबे समय तक सेहतमंद रहने में मदद करेगा। आपके जीवन में आध्यात्मिकता का संचार होगा। आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। और अब बात तुला राशि के लिए शिक्षा के लिहाज से, ये साल बेहद शानदार रहने वाला है। इस साल छात्रों का मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा, फोकस अच्छा होगा। आप जिस किसी भी विषय में हाथ डालेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको उच्च शिक्षा पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ने का समय 8वीं राशि के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में भी जान लेते हैं। तो आचार्य जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों की ग्रह स्थिति ऐसी होगी कि इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद 5वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 8वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री होंगे, 7वें स्थान पर गोचर करने लगेंगे। 18 मई तक राहु 5वें और केतु आपकी जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद राहु आपके 4थे तथा केतु 10वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रही वर्ष 2025 में आपके ग्रहों की चाल। और सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि के करियर की। ये वर्ष आपके लिए शानदार रहने वाला है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको नए मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष बेहतरीन रहने वाला है। सीनियर्स काम में आपकी पूरी सहायता करेंगे। अपने काम से आप बॉस को इम्प्रेस करेंगे। पदोन्नति का रास्ता खुलेगा, लेकिन इस साल आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपकी तरक्की से नाखुश भी होंगे। इन सब को किनारे कर अपने करियर पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। इस साल आपको धन के मामले में पहले से रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। नए कारोबार की शुरुआत करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति चेक कर लें तो ठीक रहेगा। सोच समझकर किया गया फैसला आपको जरूर लाभ दिलाएगा। साल के मध्य में आय के नए स्रोत मिलेंगे,
वृश्चिक राशि वालों के दाम्पत्य रिश्ते की बात करें तो साल 2025 में आपके दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। दोनों के बीच तालमेल से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। इस दौरान आप थोड़े जज्बाती हो सकते हैं। रिश्तों में अपने जज्बातों को काबू में रखने की जरूरत है। बाकी साल का अधिकतर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। पहले से चली आ रही अनबन दूर होगी। जीवन में बच्चों की मौजूदगी से घर की खुशियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ये साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको कोई पुरानी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे आपके घुटनों में दर्द, पेट दर्द आदि से सावधान रहने की जरूरत है। इस वर्ष आप ज्यादा लापरवाही न करें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको ज्यादा गुस्सा भी आएगा। शिक्षा के लिहाज से ये साल ठीक रहने वाला है। उच्च शिक्षा पाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना होगा। अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को इस साल सुधारने की आवश्यकता है। किसी चीज को याद रखने के लिए अपने पास हर वक्त एक डायरी रखें और उसमें अपने रोज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बारी है अगले राशि यानी कि धनु राशि के बारे में। तो आचार्य जी, धनु राशि के लिए 2025 क्या सौगात ला रहा है? धनु राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद चौथे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के छठे स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 7वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री गति से पुनः छठे स्थान पर गोचर करेंगे। 18 मई तक राहु चौथे और केतु आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद राहु तीसरे और केतु 9वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, जो आपको लॉटरी दिला सकता है। और करियर की दृष्टि से ये साल उम्मीद से कुछ कम बढ़िया रहेगा। इस साल आपका ध्यान कुछ भटक सकता है। साहस और ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार के जरिए आप इन कठिन परिस्थितियों से निश्चय ही बाहर आ सकते हैं। वेतन बढ़ने की आस कम है। इस साल आपकी सभी इच्छाएं पूरी होना थोड़ा मुश्किल है। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। इस वर्ष आपके आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले आप अपने बड़े या जो बड़ों के समान हैं उनकी राय लें, या फिर अपने बिजनेस के कलीग्स की राय लें। पैसों के लेन देन से थोड़ा सतर्क रहें। इस वर्ष जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं उन्हें काफ़ी फायदा होगा। शैक्षणिक संस्था चलाने वाले लोगों को इस वर्ष काफ़ी राहत मिलेगी। तो आचार्य जी, अब धनु राशि के दाम्पत्य जीवन और उनकी जो सेहत है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जरूर। धनु राशि वालों के लिए गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। समाज में आप दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको कुछ दिनों के लिए जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन ये दूरियां आपके रिश्ते को और भी अधिक मजबूत बनाएंगी। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतेंगे। आपके गुस्से में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिससे आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए आपको नियमित मेडिटेशन करना चाहिए। धनु राशि वाले छात्रों के लिए नया साल किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। साल 2025 में आपको हर तरह से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। अगर आपका सोशल प्रोजेक्ट सोशल स्टडीज से रिलेटेड है या उसे आप साल के अंतिम महीनों में, तो आप उसे साल के अंतिम महीनों में पूरा कर लेंगे, जिसका फायदा आपके साथ साथ आपके जूनियर्स को भी मिलेगा। चलिए आचार्य जी, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, जल्दी से मकर राशि के बारे में भी जान लें। मकर राशि वालों की स्थिति ऐसी है कि इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 6ठे स्थान पर चले जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री गति से पुनः वक्री हो जाएंगे। 18 मई तक राहु तीसरे और केतु आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद राहु आपके दूसरे तथा केतु 8वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। और अब बात करते हैं करियर की। इस साल आपका करियर शानदार रहने वाला है। अगर आप हाई कोर्ट, कॉपर या जमीन से रिलेटेड वर्क के जैसे क्षेत्र में हैं तो विशेष फायदा होगा।
इसके अलावा किसी खेलकूद में आप हिस्सा लेंगे, आपको किसी अच्छी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। कई लोगों से बिजनेस की मीटिंग के लिए आपको मिलना पड़ेगा, जिसके अच्छे परिणाम आपको साल भर मिलते रहेंगे। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। इस साल व्यापार में आपको काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूर स्थान से व्यापार करेंगे। मकर राशि वालों के लिए साल 2025 विवाहित लोगों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस बीच जीवन साथी की गतिविधियां कुछ संदिग्ध हो सकती हैं, लेकिन उस पर अधिक विचार करने से अच्छा है कि आप इस मुद्दे पर खुलकर उनसे बात करें, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साल के शुरुआत में वैवाहिक जीवन में बिगड़ी हुई चीजें खुद ब खुद सही रास्ते पर आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। लगभग शुरू के 4 महीने तक सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जरूरत से अधिक उठाने रखने वाले काम करने से बचें, वरना इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में आपका ध्यान अपने लक्ष्य को पाने में रहेगा। आपकी पढ़ाई से आपके अध्यापक खुश रहेंगे, अध्यापकगण, टीचर्स, जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मददगार साबित होंगे। आपका सकारात्मक रवैया आपको अपने लक्ष्य को पाने में काफी फायदेमंद साबित होगा। तो आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि साल 2025 में क्या है कुंभ राशि वालों के ग्रहों की स्थिति। आचार्य जी। कुंभ राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव आपकी राशि के मालिक 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के लग्न स्थान पर यानी पहले स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद दूसरे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के चौथे स्थान पर रहेंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ। उसके बाद 5वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को वक्री और वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। करियर की दृष्टि से कुंभ राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऑफिस में सभी से आपकी तालमेल अच्छी बनी रहेगी। इस वर्ष पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। आपकी आर्थिक स्थिति इस साल अच्छी रहेगी। आपको अपने बिजनेस में फायदा मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस में चांदी ही चांदी होगी। बिजनेसमैन को बड़ी डील मिलेगी, जिसे पाकर वो काफ़ी खुश रहेंगे, जबकि नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका रिजल्ट उन्हें बाद में अच्छा मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देगा। सेहत के लिहाज से ये साल आपके लिए उत्तम रहने वाला है। काम के साथ साथ आराम पर भी ख्याल रखें। साथ ही इस साल अपनी निजी और बिजनेस लाइफ में तालमेल बिठाकर चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। 2025 में शिक्षा में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। इस वर्ष के शुरुआती महीनों में छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करें। तो आचार्य जी, अब देखिए हमने सारी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब इस चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की भी चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 29 मार्च तक आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। उसके बाद लग्न यानी पहले स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 14 मई तक आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान में रहेंगे। उसके बाद चौथे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वर्षांत में 5 दिसंबर को वक्री गति से पुनः तीसरे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। 18 मई तक राहु आपके लग्न यानी पहले और केतु आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद राहु आपके 12वें तथा केतु 6वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। और अब बात करते हैं आपके करियर की। इस वर्ष आपका करियर कुछ धीमी गति से चलेगा। वर्ष की शुरुआत में बार बार दिशा बदलने से आपका कार्य स्थायी रूप से पूरा नहीं हो पाएगा और आप थोड़ा परेशान होंगे। आपके बॉस आपका किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो वर्ष 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। करियर में तरक्की सुनिश्चित होने से आपको धन लाभ होगा।
साल के अंत तक आपके पास बचत के रूप में एक अच्छी खासी आमदनी होगी। मीन राशि वाले दाम्पत्य रिश्ते की बात करें तो इस साल जीवन साथी से जॉब और व्यापार के सिलसिले में किसी भी कारण से दूरी हो सकती है। इसके बावजूद भी आप दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा। लवमेट्स के लिए वर्ष 2025 काफी शानदार रहेगा। अपने रिश्ते की बात घर वालों को बताएंगे। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, ज्यादा लापरवाही न करें, ज्यादा टेंशन न लें, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए काम करने के साथ साथ आपको आराम की भी जरूरत है। इस वर्ष पढ़ाई के मामले में मीन राशि वालों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। छात्रों का मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगेगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। पढ़ाई से संबंधित उलझनों में आपका परिवार आपकी मदद करेगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से कि साल 2025 कैसा रहने वाला है, नया साल आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। बहुत धन्यवाद।